नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश गो ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की नो कॉन्टैक्ट के लिए, जो नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं करते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड है। और ये 11 से 17 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप अटैच करना चाहें कर सकते हैं, यानी कि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए पाइसिस, इसमें सबसे पहले पाइसिस देखेंगे कि जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। और फिर देखेंगे उनकी इंटेंशंस क्या हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए पाइसिस, आइए देखते हैं। डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से रिश्ता भारी भरकम हुआ है, या कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी इसमें हाथ रहा है। और कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चोरी चौकारी, कुछ कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इन चीज़ों से वो काफ़ी दुखी और परेशान है। हालांकि वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी फ़िलहाल महसूस हो रहा है कि क्योंकि इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई तीसरा पर्सन जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, और इस वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दूरियां आ रही हैं। तो चाहते हुए भी वो इस रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए और उनको लगता है कि जब तक उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस हो सकता है, या कोई रिश्ता हो सकता है, कोई घर के लोग या बाहर के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब तक उन चीज़ों को छोड़ नहीं दिया जाता, ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता, बदला नहीं जाता, और जो ये हेरा फेरी, धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रेब जो हो रहा है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी उनको महसूस हो रहा है कि सारी चीज़ें उनके विरुद्ध हैं, यानी कि उनके फेवर में नहीं है। तो इसलिए कुछ केसेस में वो वेट और इंतजार करेंगे, और कुछ केसेस में नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं पाइसिस वो आपसे चाहते क्या हैं, आपसे क्या चाहते हैं वो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि अगर पाइसेस सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, इस रिश्ते की गहराई को समझे, और आपको ही इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि किसी दूसरे का सहारा लेने की बजाय अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़ेंगे होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे और इसमें डिटैच ना बनते हुए, कोल्ड ना बनते हुए, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, एक तरफा डिसीजन ना लेते हुए दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, आमने सामने जो भी बात होंगी साफ स्पष्ट होंगी, चाहे उसके लिए थोड़ा सा रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, चाहे उसके लिए थोड़ा सा अपनों के खिलाफ या उनके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दूसरों का सहारा लेने की बजाय अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। हीलिंग मेडिटेशन के बाद या स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बनना चाहिए, यानी कि दूसरों का सहारा ना लें, अपना उजाला वो खुद बने, अपनी अपनी अहमियत वो खुद जाने कि वो दूसरों के सहारे जो भी काम होता है वो हमेशा गलत होता है। तो देख लेते हैं
एक्शन क्या लेंगे वो। पाइसेस आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, हालांकि इस रिश्ते में वो स्टैंड लेना चाहते थे, उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो ये रिश्ता शायद उनके हाथ से जा सकता है। तो अपने लिए या अपने प्यार के लिए वो स्टैंड लेना चाहते थे, लेकिन अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ईगो फाइट्स चले हुए हैं, माइंड गेम चले हुए हैं, या तो और उनको लग रहा है कि जो सामने वाले हैं वो काफ़ी ईगोस्टिक इंसान है, या फिर कोई दूसरा पर्सन या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो वो जब तक ये जो है ईगो फाइट्स, ड्रामा, ये परेशानी, ये दुख तकलीफ इस रिश्ते से ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते में कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इसमें ईगो फाइट्स एंड ड्रामा है, अभी उनके भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। या तो वो पाइसेस वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि तीसरा कोई ना कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है। तो जब तक उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ ये चीटिंग फ्री, उनका मजाक करना, एक ठिठोली हंसी हंसना, जब तक इन परेशानी से, इन बाधाओं से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो तभी वो इसमें स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को आगे फ्रूटफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अभी क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप चाहते हैं तो इस रिश्ते में को फ्रूटफुल बनाने के लिए, जब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है, तब तक आप इसमें स्टैंड लें और इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाएं। अपनी तरफ से वो इसमें अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़, पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। बहुत अच्छे कार्ड्स, वेरी नाइस। तो पाइसेस जो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा जो मेल और फीमेल एनर्जी है, अगर वो थोड़ा सा बैलेंस लाते हैं अपने रिश्ते में, यानी जो मैस्कुलिन और फेमिलिन जो एनर्जी है, अगर वो बहुत ज़्यादा हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, यानी कि बहुत गुस्सा होने पर भी, जो मतलब गलती होने पर भी अगर गुस्सा नहीं करते, एंगर नहीं करते, तो थोड़ा सा उन्हें अपने आप को हार्ड बनाना चाहिए ताकि बैलेंस आ सके। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, गर्म मिजाज रहता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी बात के भी वो हमेशा हॉट रहते हैं, गर्म रहते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा उनके माथे पर, उनके जवाब पर हमेशा रहता है। तो उन चीज़ों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने को नरम बनाए, और बहुत ज़्यादा नरम है तो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनाए, ताकि रिश्ते में बैलेंस आ सके। और यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर अगर आप दोनों मेल और फीमेल एनर्जी मिलकर बैलेंस और स्टेबिलिटी ले आते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, प्रैक्टिकल बन सकता है, विक्टोरियस हो सकता है। जितना तारीफ़ करे उतना कम है। तो काफ़ी ये रिश्ता नेम फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीज़ें वापस आ सकती हैं। और जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपकी दिली तमन्ना है, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है, पूरी हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत सारा प्यार और प्रेम एक दूसरे के प्रति दिखाई दे रहा है, अट्रैक्शन और लगाव दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि अगर एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे की भावनाओं को आप समझेंगे और इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको
आगे बढ़ना पड़ेगा और आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। आप क्रिएटिव बनिए, आगे बढ़िए, सुख समृद्धि और खुशहाली के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। 12 की 12 राशि आपका इसमें साथ दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।